नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 10 मई 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, 8 मई को। 8 मई को और क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। किसके जन्मदिन पर? तो ये मनाया जाता है हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन पर। हेनरी ड्यूरेंट को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। प्रतिवर्ष जागरूकता के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कैसा है? अनुवांशिक रोग, पीढ़ियों से चलता है ये। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, थैलेसीमिया ग्रस्त व्यक्ति के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ओके, पहली बार इस वजह से क्या होता है, इनका जो रक्त है उसे बदलना पड़ता है बार बार। पहली बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 1994 में मनाया गया था। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को कहा जाता है। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है। ओके, याद रखेंगे। थीम क्या है इसकी? तो इस वर्ष की थीम है अवेयर, शेयर एंड केयर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, टीबी दिवस 24 मार्च। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, बार बार एग्जाम का पार्ट बनते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, राजस्थान बन गया है। मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। राजस्थान की कुल विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। राजस्थान अपनी नवीकरणीय ऊर्जा का 55% उत्पादित करता है। 43% तापीय ऊर्जा से प्राप्त करता है, जबकि 2% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा? कोणार्क मंदिर। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। कहाँ मिलेगा? ओडिशा में। कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सोलर पंप वितरण से है कुसुम योजना का संबंध। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुई। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका कहाँ से? राजस्थान। ओके, इसके योजना को लागू करने में कौन प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। हर सहज बिजली हर घर योजना। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या जारी किया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, धाकड़। धाकड़ क्या है? गाय है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 का प्रारंभ 2018 में किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। देखो अभी 22 चल रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से 21 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो अब इसका आयोजन होगा। और ये भी याद रखिए, 5वें खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। चौथे खेल इंडिया गेम्स 2021 का शुभंकर धाकड़ नामक गाय को बनाया गया है। मलखंब योगासन मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मलखंब कहाँ का है? मध्य प्रदेश। योगासन गतका पंजाब, कलारीपट्टू केरल और थांगटा मणिपुर, ये 5 खेलों को खेलो इंडिया गेम्स 2021 में शामिल किया गया। इन 5 मार्शल आर्ट की प्रतियोगिताओं को चौथे खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। मिराई तोबा किसका शुभंकर है? तो याद रखिए टोक्यो ओलंपिक का है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरे कहाँ आयोजित हुए? बेंगलुरु में हुए। और कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। यूनिवर्सिटी जैन यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? तो वीरा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ई अधिगम योजना के तहत 5 लाख टैबलेट का वितरण करेगी। कितने? 5 लाख। हरियाणा सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 2 GB डाटा भी मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ई लर्निंग को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन टैबलेट में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के जो सिलेबस हैं और या कंटेंट है वो पहले से क्या होगा? प्री लोडेड होगा। सांस अभियान किसने शुरू करा था? पहले मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके बाद कर्नाटक सरकार ने। किससे संबंधित है? निमोनिया से संबंधित है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रारंभ हुआ है।
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें क्या है, ये 15 वर्ष से अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर करना। ये कब से कब तक चलाया जाएगा, 2022 से 2027 तक। ओके। मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है और ग्राम उजाला योजना आरा बिहार में प्रारंभ की गई है। तो सभी योजनाओं का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 9 मई 2022 को अपने देश में गंभीर आर्थिक संकट के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राइट आंसर होगा यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है और गृह युद्ध की संभावना यहाँ बन गई है। यहाँ की जो जनता, इसने 11 जो मंत्री थे उनके घर जला दिए और मतलब बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। 9 मई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के जनता ने इनका जो पैतृक घर था महिंद्रा राजपक्षे का, उसे भी जला दिया है। ओके। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के चलते देश में इनके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। साथ ही इनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल, ऋण का जाल, मतलब ये श्रीलंका जो है चीन का ऋण के जाल के साथ साथ जो बाहर से इन्होंने ऋण लिया विभिन्न संस्थाओं से, उस ऋण के जाल में ये फंस गई है यहाँ की अर्थव्यवस्था। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें और क्या है, इन कारणों से अस्थिरता बनी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ बने। ओके, याद रखिएगा, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बने हैं। ओके। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास भारत किसके साथ करता है, श्रीलंका के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर कितनी है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना हो गया है, तो राइट आंसर होगा ए, 2% हो गया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2021 के आंकड़ों के आधार पर कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर 2% हो गई है। पहले कुल प्रजनन दर 2.2% थी। जब एक महिला के द्वारा क्या होती है कुल प्रजनन दर, जब एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में जो जन्म देने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, कुल प्रजनन दर कहा जाता है। प्रतिस्थापन दर क्या होती है, 2.1% है। देश में भी प्रतिस्थापन दर, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात यह आदर्श स्थिति होती है जब एक पीढ़ी पूरी तरह दूसरी पीढ़ी को परिवर्तित करती है। मतलब हमारे दो जो है वो आदर्श स्थिति होती है, वो प्रतिस्थापन दर होती है। सर्वाधिक प्रजनन दर कहाँ पाई जाती है, बिहार में। इस आंकड़े के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर सिक्किम और अंडमान निकोबार में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा आसानी चक्रवात का नामकरण निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया। राइट आंसर होगा ए, श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया। श्रीलंका के द्वारा चर्चा में रहे चक्रवात आसानी चक्रवात का नामकरण किया गया। आसानी का अर्थ होता है क्रोध। ओके। चक्रवात का केंद्र बिंदु निम्न वायु दाब होता है। इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, वित्त मंत्रालय। कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं का आवंटन कम कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अतिरिक्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होता है। ओके। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे हड़प्पा युग के स्थल के एक कब्रिस्तान में 2 मानव कंकालों के मिलने से चर्चा में आए। बताइए यह किस राज्य में पाए गए हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, हरियाणा में पाए गए हैं ये कब्रिस्तान और 2 कंकाल। हरियाणा में हड़प्पा युग के स्थल के एक कब्रिस्तान में 2 मानव कंकालों के मिलने से एकत्र किए गए डीएनए नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। इससे हमें हजारों साल पहले राखीगढ़ी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, रहने वाले
वाले लोगों के वंश और खान पान के बारे में पता चल सकेगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में संपन्न अर्थव्यवस्था थी। लोथल पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल से मिला। जहाज बनाने का स्थान जो था लोथल से मिला। चावल का छिलका और अग्निवेदियां, शतरंज आदि हमें लोथल से प्राप्त होती है, जो गुजरात में है। सुरकोतरा से हमें घोड़े की हड्डियां और मनका मिलता है। कालीबंगा से हमें अग्निवेदी, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल आदि प्राप्त होते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि किस स्थान से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में नागरिकता पाने में नाकाम रहने के बाद 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत छोड़ दिया। बताइए नागरिकता संविधान की किस सूची में वर्णित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, संघ सूची। मतलब नागरिकता पूरी तरीके से किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। हाल ही में संविधान में नागरिकता पाने में नाकाम रहने के बाद 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत छोड़ दिया। नागरिकता आवेदन में प्रगति न होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता। मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगी, सरकार ही लेगी। ओके, संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता। संविधान में नहीं बताया गया कि नागरिक कौन होगा। ओके, लेकिन नागरिकता के लिए हकदार व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों का वितरण किया, किस किस को नागरिकता मिल सकती है। ये किस भाग में दी गई नागरिकता, भाग 2 में दी गई है। ये यहाँ पर अनुच्छेद होगा, है ना। अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2022-23 में कितने प्रतिशत रहेगी, 8.2%। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। गोपाल कृष्ण गोखले की वर्ष 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई, 156वीं। कब, 9 मई 1866 को। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी ने धर्मार्थ गोखले नामक पुस्तक, गुजराती पुस्तक किसके लिए लिखी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 3 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 150 है। अप्रैल माह के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये स्पिनर हैं केशव महाराज, साउथ अफ्रीका के, इन्हें चुना गया है। एशियन गेम्स और महिला में किसको चुना गया, एलिशा को चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की हैं महिला। एशियन गेम्स 2022 का मेजबान देश कौन था, जिसे अभी 2023 तक स्थगित कर दिया गया, तो ये था चाइना। कहाँ होने थे, चाइना के हांगजू में 19वें एशियन गेम्स। लेकिन चाइना में बड़े स्तर पर कोविड-19 दोबारा फैल गया, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। अब कब होंगे, अगले वर्ष होंगे। वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, आगरा, यूपी। आहार मेला 2022 कहाँ हुआ था, दिल्ली में। दूसरे खेलो मास्टर गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में किया गया था। प्रधानमंत्री म्यूजियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में। इसमें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के जो कार्य किए गए उनका उल्लेख किया गया है। देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ का निर्माण किया जा रहा है, दिल्ली में। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी कहाँ स्थापित करेगा, किशनगंज, नई दिल्ली में। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।